स्वास्थ्य केवल ऊपर ऊपर शरीर की ही बात नहीं है। हमारे भीतर मन भी है, विचारों का जगत, हृदय भी है, भावनाओं का आयाम, और उसके भीतर हमारी चैतन्यमयी ओंकारमयी आत्मा भी है। एक मनुष्य होने के नाते ये 4 डायमेंशन हमारे हैं, एक फिजिकल, एक मेंटल, एक इमोशनल और एक स्पिरिचुअल। और स्वास्थ्य का संबंध सभी से है, क्योंकि एक चीज़ दूसरे को प्रभावित करती है। बाहर के प्रभाव भीतर भी जाते हैं, भीतर के प्रभाव बाहर भी आते हैं। कुछ मन में हो रहा है वह प्रकट भौतिक काया में होता है। इसका विपरीत भी सच है। हमारे स्थूल शरीर में कुछ होता है, उससे हमारे मन और भावनाओं पर प्रभाव पड़ता है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। जब हम समझाने के लिए किसी चीज़ को बांटते हैं कि 4 खंड हैं, तो ऐसा लगता है कि अलग अलग टूटे फूटे हैं, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है। सब कुछ पैरेलल, समानांतर, जुड़ा हुआ और संयुक्त है। इस बात को गौर से पकड़िएगा। तो ऐसा नहीं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। बीच में जो लिंक है मन और हृदय, वो सेतु का काम कर रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो शब्द अलग अलग हो जाते हैं, भाषा कोश में अलग अलग उनके अर्थ हो जाते हैं, लेकिन अस्तित्व में सब इकट्ठा है। और स्वाभाविक रूप से एक तल का प्रभाव दूसरे तल पर, दूसरे का तीसरे पर पड़ रहा है। कुछ बीमारियां हैं जो बाहर से भीतर की ओर जाती हैं, कुछ बीमारियां हैं भीतर से बाहर की ओर आती हैं। निश्चित रूप से इनका इलाज भी भिन्न भिन्न होगा। सन 1960 के दशक में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज में ओशो का एक प्रवचन हुआ था, जिसका शीर्षक है मेडिसिन और मेडिटेशन। उसका कुछ हिस्सा हम आज सुनेंगे, शेष हिस्सा कल सुनेंगे, जिसमें ओशो ने इस बात को खूब अच्छे से समझाया है। दूसरी बात और समझने जैसी है कि अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों में भिन्न भिन्न परिस्थितियों से लोग गुजरे। सभी ने बीमारियों की समस्या से निपटने का कोई ना कोई उपाय निकाला। तो बहुत डिफरेंट प्रकार की चिकित्सा प्रणाली अलग अलग जगह खोजी गई। वहाँ जो उपलब्ध था, समझो भारत में जो औषधियाँ वाले पेड़ पौधे उपलब्ध थे, लोगों ने उसमें खोजबीन की। अब ऑस्ट्रेलिया में वो पौधे नहीं होते, वहाँ कुछ और था, तो वहाँ के लोगों ने बचने का कुछ तो इंतज़ाम किया। अफ्रीका में कुछ और किया, चीन में कुछ और हुआ। सब जगह भांति भांति के चिकित्सा के पैटर्न खोजे गए। तो पुराने ज़माने में तो हमको पता ही नहीं था कि कहीं ऑस्ट्रेलिया भी है, कि कहीं अफ्रीका भी है, कि कहीं अमेरिका भी है। लेकिन आधुनिक युग में जब हमें सबका पता हो गया, अब हमें एक समझदारी बरतनी चाहिए कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए जो भी लाभप्रद हो सकता है, हम उस सब का उपयोग क्यों ना करें। परंपरावादी, रूढ़िवादी दिमाग जो है, वो किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाता है कि ये हमारी है और ये दूसरों की है। भाई, इसमें हमारे और दूसरों का क्या संबंध है? अगर वो चीज़ हमारे काम की है, उपयोगी है, उससे हमें फ़ायदा हो सकता है, हम ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा लंबी उम्र जी सकते हैं, तो उसका सदुपयोग किया जाए। वो जो डिफरेंट पैथी हैं, उनके बीच में जो दीवारें खड़ी हैं, वह दीवारें गिराई जानी चाहिए। जो भी मनुष्य के कल्याण के लिए है, उसका सभी लोग सदुपयोग करें। वो जो हमने लेबल लगा दिया कि ये फलाने देश की, फलानी जाति की, फलानी संप्रदाय की, ये उनकी पैथी है, यह भेदभाव हमें गिराना होगा। ये संकीर्ण बुद्धि हमें छोड़नी होगी। कुछ वर्षों पहले यूरोप के बहुत से चर्चों में योगाभ्यास प्रचलित हो गया था। फिर एक दिन पोप ने आर्डर निकाला कि चर्च के अंदर योगाभ्यास नहीं हो सकता, ये हिंदुओं का है। अजीब बात है।
भाई फिजियोथेरेपी के बारे में आप ये वाली बात नहीं कहते। टीबी की दवाई के बारे में नहीं कहते कि तो एक ईसाई ने खोजी थी, हम क्यों खाएं, हम तो हिंदू हैं। ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। कि हम आइंस्टीन का सिद्धांत नहीं मानेंगे, हम तो शुद्ध ईसाई हैं। आइंस्टीन था यहूदी, कार्ल मार्क्स यहूदी था, आधी दुनिया मार्क्सवादी हो गई। विचार के बारे में हम भेदभाव नहीं करते। विचार कहाँ से आया, किसके भीतर जन्मा था, उससे क्या लेना देना। अभी बिजली का बल्ब किसी ईसाई ने बनाया था, तो क्या हम भारत में जला नहीं सकते कि गैर भारतीय है। ये इस प्रकार की इडियोटिक बातें लोग फैलाते रहते हैं। इसलिए मनुष्य का पूरी तरह से कल्याण नहीं हो पाता। हम संकीर्ण दायरे में बंद होकर रह जाते हैं, हमारी दृष्टि संकीर्ण हो जाती है, हम उसके थ्रू देखते हैं, अपने पराये का भेद खड़ा करते हैं। पोप ने आर्डर निकाला और चर्चों में योगाभ्यास बंद हो गया। सुप्रीम आर्डर, परमात्मा की आज्ञा आ गई। कैसे पागलपन की बात है। जिससे हमें लाभ हो सकता है किसी भी चीज से, हम क्यों ना उसका सदुपयोग करें। ओशो ने इस संबंध में भी बहुत विस्तार से चर्चा की है। उन प्रवचनों को भी हम आने वाले दिनों में सुनेंगे, ताकि हमारी संकीर्ण बुद्धि थोड़ी खुले, हम खुले हृदय से चीज़ों को स्वीकारना सीखें। और अगर यह बात चिकित्सा प्रणाली के संबंध में आ सकती है, तो दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कदम होगा, दुनिया के विविध धर्मों में संत जनों ने जो कुछ भी खोजा है, हम उस सब का भी सदुपयोग क्यों ना करें। हम क्यों कहते हैं कि ये हमारा धर्म ग्रंथ है, ये हमारा शास्त्र, और बाकी सब वो विधर्मियों के हैं, अधर्मियों के हैं, पापियों के हैं। जरा खोजबीन तो करो। कोई काम की बात निकले तो ग्रहण कर लेना, नहीं मिले काम की तो छोड़ देना। काश दुनिया के सारे धर्मों का सार निचोड़ इकट्ठा किया जाए, सारे फूलों की खुशबू, उसका इत्र निकाला जाए, तो पूरी मनुष्य जाति के लिए कितना लाभकारी हो सकेगा। अलग अलग तरह की परिस्थितियों से गुजरे हैं लोग, विभिन्न विभिन्न समस्याओं से अलग अलग दौर रहे। निश्चित रूप से उन्होंने जो खोजा है उसमें जरूर कुछ बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर महत्वपूर्ण है तो हम भी उसको सदुपयोग करें। हमारे पास जो महत्वपूर्ण है हम दूसरों के संग शेयर करें। अगर उन्हें लगता है तो वो भी उसको ग्रहण करें। हमें कब समझ में आएगा कि धरती एक है और मनुष्य जाति एक है, और कहीं भी कुछ बुद्धिमानी की बात खोजी गई है तो वो सबकी है। गणित में तो हम ऐसा नहीं करते कि फलाने देश का गणित है। ये गणित गणित है, किसी देश का थोड़ी होता है। ठीक वैसे ही चिकित्सा शास्त्र होना चाहिए गणित की तरह। ठीक वैसे ही अध्यात्म होना चाहिए, बिल्कुल ठीक गणित की तरह। और तब सारे भेदभाव खो जाएंगे, एक धर्म रह जाएगा। गणित के कई रूप तो नहीं होते ना, कि चीनी गणित है, जापानी गणित है, यहाँ पे 2 और 2 4 नहीं होते, हम लोग तो 6 करते हैं, हमारी परंपरा 2 और 2 6 की है। ऐसा नहीं होता। गणित बस गणित होता है, उसमें कोई लेबल और विशेषण नहीं होते कि काले लोगों का गणित अलग और गोरे लोगों का अलग है। गणित बस गणित है। क्या ऐसा ही चिकित्सा विज्ञान नहीं हो सकता? अभी थोड़े दिनों पहले मैं जबलपुर गया था, जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाई लिखाई की, अब उसको एक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। और उस यूनिवर्सिटी के तहत सारी पैथी होंगी। पहले तो केवल एलोपैथी का कॉलेज था, अब वहाँ पे होम्योपैथी भी, आयुर्वेद भी, यूनानी भी, अन्य अल्टरनेट चिकित्सा प्रणालियाँ जितनी हैं, सभी की पढ़ाई होगी।
मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा, चलो कम से कम एक जगह तो कुछ नई शुरुआत हुई। भाई मरीज को अवसर तो मिले चुनने का, और अच्छा तो है कि मरीज कैसे चुनेगा, उस बेचारे को क्या पता। इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, जहाँ नए मरीज आते हैं तो वहाँ जाएं, उनकी बीमारी को समझा जाए, परखा जाए, और वहाँ उनको गाइड किया जाए कि आपको एलोपैथी में बेहतर उपचार मिलेगा, कि आयुर्वेद ज़्यादा काम की होगी, कि यूनानी चिकित्सा हकीम के पास जाइए, अथवा एक्यूपंक्चर करवाइए, कि रेकी प्रणाली काम आएगी, कि नेचुरोपैथी उपयोगी होगी। मरीज को क्या पता, वो तो अपने 2-4 नाते रिश्तेदारों से सुन के ट्रीटमेंट कराने पहुंच जाता है। 4 लोगों ने कहा कि फलानी पैथी में अच्छा होता है तो वहां चला जाता है। इसके लिए एक्सपर्ट होने चाहिए जो उसे बता सकें कि इस बीमारी में तो केवल सर्जरी होगी, अन्य उपचार कराने की जरूरत नहीं, आप ऑपरेशन कराइए। काश ऐसा सुस्पष्ट हो सके तो कितना भला होगा। लोग यहां से वहां व्यर्थ भटकते रहते हैं। थोड़े दिनों पहले हमको ट्रेन में एक यात्रा करते हुए एक स्किन के सुपर स्पेशलिस्ट मिले थे। वो हंसते हंसते कह रहे थे कि हमारा काम बड़ा अच्छा है, मरीज खुजाता खुजाता आता है, फीस चुकाता है और खुजाता खुजाता जाता है। न कभी मरता है न ठीक से जीता है, बस बारंबार आके हम प्रिस्क्रिप्शन बदलते रहते हैं, अलग अलग ब्रांड की, दूसरे दूसरे नाम की वही दवाई लिखते रहते हैं। दवाइयाँ हैं ही नहीं, वही 2-4 दवाइयाँ हैं, अलग ब्रांड नेम की दूसरी कंपनी की लिख देते हैं। फिर आशा और उम्मीद में कि शायद ठीक हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा उन्होंने कहा कि हमको रात को इमरजेंसी कॉल नहीं आते, चैन की नींद हम सोते हैं। हमारा मरीज मरता भी नहीं है, बस फीस चुकाने के लिए जिंदा रहता है, ठीक भी नहीं होता कभी, रात को नींद भी डिस्टर्ब नहीं करता, कोई इमरजेंसी नहीं होती कभी। जब हमको ये ऑलरेडी पता है तो क्या बेहतर ना होगा कि हम अन्य चिकित्सा प्रणालियों में त्वचा रोग की कहाँ क्या औषधि संभव है उसकी खोजबीन करें। हम क्यों जिद कर रहे हैं कि आप ये ट्रीटमेंट लीजिए, जब हमको ही पता है कि इससे ठीक नहीं होगा, या टेम्पररी थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, वापस फिर वही क्रॉनिक प्रॉब्लम फिर उभर आएगा। तो कितनी नाइंसाफी हो रही है। एक बेहतर स्वस्थ मनुष्य जाति के भविष्य के लिए ये जरूरी है कि हम अपनी संकीर्ण बुद्धि त्यागें, अपने न्यस्त स्वार्थ छोड़ें। मरीज का कैसे कल्याण हो सकता है यह बात इंपॉर्टेंट हो, ना कि पैथी। और इसके लिए सब खुले हृदय से हम सब कुछ स्वीकारने को राजी हों, जहां से भी लाभ हो सकता है।